हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? टीवी बोलते हैं। टीवी है टाइडल वॉल्यूम। इसमें होता क्या है? इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर्ड। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड का मीन्स तो पता होगा कि इंस्पायर मीन क्या होता है? O2 को लेना, और एक्सपायर्ड मीन होता है CO2 को बाहर निकालना। क्या होगा? यहाँ पे O2 को लेना होता है, यहाँ पे CO2 को बाहर निकालना होता है। तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना हम एयर को एक बार, जिसमें कि हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हम एक बार में कितने ml ऑक्सीजन निकालते हैं, सॉरी कितने ml ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर कितने ml CO2 को हम निकालते हैं। तो कितना होता है? अप्रोक्स कितना है? 500 ml। 500 ml हम क्या करते हैं? एक ही सेम वॉल्यूम में होती है। जितना हम ऑक्सीजन यानी O2 को लेंगे, उतना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो हम 500 ml क्या होता है? O2 को लेते हैं, और अप्रोक्स उतना ही CO2 को हम निकालते हैं। कितना? 500 ml। तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम कितना ऑक्सीजन निकालते हैं, या CO2 को कितना ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 को निकालते हैं? तो कितना है? 500 ml CO2 को हम निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसमें बराबर ही मात्रा होती है। और ऐसे हम एक ह्यूमन हेल्थ का निकाल सकते हैं। कितना हो सकता है? तो अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि एक हेल्दी मैन एक मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो अभी हम कल ही बताए हैं कि कितनी बार भी सांस ले सकता है। तो वो कितना हो सकता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट में रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कर सकता है। तो इसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 to 8000। कितना हो जाएगा? 6000 to 8000 ml टोटल। एक नॉर्मल एक हेल्दी मैन में कितना निकालेंगे? एक मिनट में हम ब्रीदिंग का रेट क्या है हमारी? 12 to NCERT का डाटा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो उसमें ये तो एक बार का, कि एक बार में हम इतना अप्रोक्सीमेटली इतना हम निकालते हैं। एक बार में 500 ml ऑक्सीजन CO2 को निकालते हैं, और 500 ml ही हम O2 को लेते हैं। तो इतना, और एक मिनट में कितना होगा? तो इसी को हम 12 या 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो कितना आएगा? 6000 to 8000 क्या हो जाएगा? ml। एक मिनट में इतना हम निकालेंगे, कि एक मिनट में हम इतना निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या IRV भी कहते हैं। IRV या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर की एडिशनल वॉल्यूम क्या होती है? अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन दिस एवरेज। इसमें क्या होता है? फोर्सफुल, मतलब कि फोर्सफुली होता है, बल लगाकर, यानी कि पूरी एनर्जी के साथ में हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन, एक बार में हम मतलब फोर्सफुल लगा के कितनी एयर खींच सकते हैं अपने लंग्स के द्वारा। तो एवरेज क्या है इसका? कितना हो सकता है? 2500 to 3000 ml। कितना कर सकते हैं? एवरेज है। एडिशनल वॉल्यूम यानी कि जो बची हुई एयर में, मतलब O2 रहते, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर की एडिशनल वॉल्यूम जो कि एक पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल, यानी कि एक फोर्स लगा के वो कितना इंस्पायर यानी कि O2 को ले सकता है। तो एवरेज कितना है? 2500 to 3000 ml। कितना है? इतना हम ले सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम को, यानी कि जो एयर में जो O2 बची हुई होती है, एयर से जो हम ले लेते हैं। तो कितना हो सकता है? इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन दिस एवरेज कितना है? 25 to 103 ml। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ERV बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं?
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। तो इसमें क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा कि एक्सपायर करना, यानी कि CO2 को कितना हम निकाल सकते हैं फोर्सफुली, कि हम O2 को लेने के बाद हम एक बार फोर्सफुली, यानी कि हम CO2 को कितना निकाल सकते हैं हम एक बार में। तो कितना है इसका एवरेज क्या है, 1000 to 1100 ml होता है। इसमें क्या होता है, इंस्पायरेटरी में हम कितना फोर्सफुली O2 को एयर से लेते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है कि CO2 को बाहर निकालना, कम आउट करना, आउटसाइड, बाहर निकालना फोर्सफुली। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 1000 to 1100 ml। कि इतना हम एक बार में, मतलब कि जो बची हुई एयर होती है हमारे लंग्स में, उसको हम एक बार में फोर्सफुली फोर्स लगा के निकाल सकते हैं एक बार में। और लेने में कितना है, ये इतना। और आगे कौन सा है, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम या RV भी कहते हैं, शॉर्टकट में इससे क्या कहते हैं, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम या RV कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि लंग्स में जो बची हुई एयर है, O2 है, लंग्स में जो बची हुई एयर है, इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरेशन CO2 को निकालने के बाद, CO2 को बाहर निकालने के बाद लंग्स में जो एयर बची हुई है, कितना उसका एवरेज कितना कितना मतलब बच सकती है। तो 1100 to 1200 ml। जैसे कि हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम वॉल्यूम को, एयर ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग, यानी जो लंग्स में हमारे बची हुई, जैसे कि एक्सपायरेशन यानी कि CO2 को निकालने के बाद जो लंग्स में एयर बची हुई है, O2 ऑक्सीजन बची हुई है, फोर्स निकाल एक्सपायरेशन के बाद, जो आफ्टर एक्सपायरेशन CO2 को निकालने के बाद, तो उसका एवरेज लगभग कितना कितना हो सकता है, कितने बच सकता है। तो कितना है, 1100 to 1200 ml इतना हो सकता है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम में क्या है कि हम जो एयर लेते हैं, इंस्पायरेशन यानी जो कितना हम एक बार में जब हम सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, तो कितनी ऑक्सीजन लेते हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कितना है अप्रोक्स, कोई फिक्स डाटा नहीं, अप्रोक्सीमेटली कितना है 500 ml हम एक बार में ऑक्सीजन लेते हैं और एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और 1 मिनट की ब्रीदिंग रेट क्या है, हमारी दर क्या है, तो हम 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में इतनी बार हम सांस लेते हैं। कहीं कहीं का डाटा 12 to 18 या 12 to 20 भी दिया रहता है, लेकिन NCERT का डाटा, तो उसको हम 5 जो 100 ml है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट का निकल आएगा कि 1 मिनट में हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं और कितना CO2 को छोड़ते हैं। तो 6000 to 8000 ml इतना हम 1 मिनट में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन ऑफ रिजर्व वॉल्यूम है। इसमें एडिशनल वॉल्यूम, यानी कि जो बच गई अतिरिक्त वॉल्यूम एयर जो बच गई है, तो उसको फोर्सफुली क्या करते हैं, एक्सपायरेशन, यानी कि एयर हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कितना एवरेज कितना है उसका, 2500 to 3000 होता है। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक्सपायर करते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं फोर्सफुली। इसका एवरेज क्या है, 1000 to 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया, RV बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, बची हुई जो लंग्स में एयर रहती है उसको क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं लंग्स से फोर्सफुली, यानी कि पूरी एनर्जी के साथ। तो इसका एवरेज क्या है, 1100 to 12 ml। तो इसमें इतना ही है। इसकी स्क्रीनशॉट इसके लिए लीजिए। इसके आगे का है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या IC बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या IC बोलते हैं। तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें बताने के कई बार क्या बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो क्लियर बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायरेशन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन में कितना होता है, तो
IC इक्वल टू होगा टोटल वॉल्यूम, देखो टाइडल वॉल्यूम TB टाइडल वॉल्यूम एंड क्या होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी है पहले बता चुके हैं 500 है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 2500 टू 3000 है। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो कितना इसमें भी ऐड कर देंगे तो ml में है तो कितना आएगा 3000 टू 3500 ml। क्या होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना आ जाएगा। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, तो 3000 टू 3500 ml हो जाएगा। कैसे निकालना है देखो बताएं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3000 टू 3500 ml आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इतना ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन, यहाँ पे इंस्पायर है यानी कि O2 को लेना आफ्टर एक्सपायरेशन के दौरान, और यहाँ पे है एक्सपायरेशन आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना CO2 को छोड़े हैं आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि जब हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्सपायरेटरी को हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में EC इक्वल टू होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम तो लर्न हो गया होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ 500 है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1000 टू 1100 ml है। तो इसमें हम 500 ऐड कर देंगे तो कितना क्या निकल के आएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकल के आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1500 टू इसमें ऐड करेंगे तो 1600 ml, ये क्या आ गया निकल के एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गया। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इससे हम क्या लिखते हैं FRC, शॉर्ट में क्या लिखते हैं FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स में जो एयर यानी कि जो ऑक्सीजन बच जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसको बता एक्सपायरेशन यानी कि CO2 को बाहर निकालने के बाद, तो उसको हम टोटल फंक्शनल रेसिडुअल को कैसे निकालेंगे FRC इक्वल टू ERC यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी एंड रिजर्व वॉल्यूम। तो कितना है ये एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कितना है 1000 टू 1100, और ये क्या है रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1100 टू 12 ml। तो इसको हम ऐड कर देंगे पूरा तो कितना हो जाएगा 21 ml टू इसमें ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 ml आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23, यहाँ पे लिख दो, दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 2100 ml टू 2300 ml क्या आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, क्या आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इतना आएगा। सेकेंड लास्ट वाइटल कैपेसिटी को हम क्या लिखेंगे VC लिखेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, जो मैक्सिमम एयर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना जो CO2 को बाहर निकाल सकता है। तो इसमें इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें नहीं निकालना, हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर पर्सन ब्रीथ यानी कि कितना हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर्सन कैन ऑक्सीजन को ले सकता है आफ्टर एक्सपायरेशन, CO2 को निकालने के बाद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम ले सकते हैं।
और लास्ट में क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे दिया है। तो ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी है और रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको हम ऐड करके इस तरह से हम टोटल लंग्स कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में तो इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही है। सो स्टूडेंट, बस इतना ही। थैंक यू क्लास।